पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये आदम का नसबनामा है। आज का मज़मून है नसबनामा। हमें सिर्फ यह सिखाया गया है कि यह सिर्फ एक नसबनामा है जो हमने पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 से पढ़ा, और यह नसबनामा आदम के लिए उसके ताल्लुक से है। इस नसबनामा में एक भेद है जो बिल्कुल तरतीब से लिखा है। तो आइए इस नसबनामा में मौजूद जो नाम है इन्हें पढ़ते हैं और इनके आगे मतलब क्या है वो सीखते हैं। सबसे पहला जो नाम आया, क्या नाम है? आदम। आदम का मतलब है आदमी। दूसरा नाम किसका है? सेत। सेत का मतलब है ठहराया। तीसरा नाम है अनोस। अनोस, अनोस का मतलब है हारा हुआ, जानलेवा। आगे है केनान, इसका मतलब है दुख। महलाल एल, इसका मतलब है खुदा मेहरबान है। फिर आगे है यारद, इसका मतलब है नीचे आएगा। फिर आगे है हनूक, इसका मतलब है आइन, आइन देगा। आइन टीचिंग, तालीम, कानून, आइन। फिर मतुसला, उसकी मौत से। लिमिट, इसका मतलब है जिसकी उम्मीद छोड़ दी गई हो। फिर नूह, इसका मतलब है वो वाली राहत। जब हम इन नामों के मतलब को तरतीब से पढ़ें तो ये कुछ इस तरह है। आदमी ने तो जानलेवा दुख ठहरा ही दिया, लेकिन मेहरबान खुदा नीचे आएगा और आइन देगा अपनी मौत के बारे में कि उसकी मौत से मिलेगी वो वाली राहत जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है। दोबारा देखिए, पहले आदमी, दूसरा ठहराया गया, तीसरा जानलेवा, हारा हुआ, चौथा है दुख। फिर खुदा मेहरबान है, नीचे आएगा, आइन, आइन देगा उसकी मौत से जिसकी उम्मीद छोड़ दी वो वाली राहत। तो जब हम इसे तरतीब से पढ़ते हैं तो ये कुछ यूं बनता है, आदमी ने तो जानलेवा दुख ठहरा दिया, लेकिन मेहरबान खुदा नीचे आएगा और आइन देगा अपनी मौत के बारे में कि उसकी मौत से मिलेगी वो वाली राहत जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी है। ये नाम के पीछे उन मतलब के साथ तरतीब आ रही है। यहां तक तो था आदम का नसबनामा, मगर जिसके आने का जिक्र इन नामों के अंदर पोशीदा था। दो शख्सियतें यहां पर। सबसे पहले एक आदम के बारे में कि उसने तो अपने ऊपर जानलेवा दुख ठहराए दिया। फिर दूसरी शख्सियत के बारे में, वो आसमान से नीचे आएगा, वो फिर अपने आइन देगा, वो अपनी मौत के आइन देगा। फिर बताएगा कि उसे हमारे इन दुखों को ख़त्म करने के लिए मरना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? जब वो मरेगा और जी उठेगा तो हमें वो वाली राहत देगा जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी है। दो किरदार हैं, दो करैक्टर हैं जो इस नसबनामा में पोशीदा थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो जब पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 का मुताला करें, एक कहानी है याकूब के बेटे यहूदा की। याकूब के बेटे यहूदा की। यहूदा की जिसने अपनी बहू तिमर से गुनाह किया। याकूब के बेटे यहूदा की कहानी है जिसने अपनी बहू से, तिमर से गुनाह किया, और कोई नहीं चाहेगा कि वो किसी के सामने इस बात को पढ़े। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से। तो पौलुस रसूल यूं फरमाता है, पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 1 आयत नंबर 28 से आयत नंबर 29, सुनिएगा। लिखा है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। कोई नहीं चाहेगा।
मगर बाइबल में ये दर्ज है। अब सवाल पैदा होता है, ये पाकरू ने लिखवाया क्यों है? जब हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 को जिस जुबान में ये लिखी गई है, ये इब्रानी जुबान में लिखी गई पैदाइश की किताब। तो पैदाइश की किताब सीधे हाथ से शुरू होती है तो उल्टे हाथ की तरफ जाती है, जैसे हमारी उर्दू जुबान हम लिखते हैं। पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिक्र ये मिल रहा है, जो हमारे पास ट्रांसलेशन बाइबल है इसके अंदर मिल रहा है, यहूदा और तिम्मर की कहानी। यहूदा याकूब का बेटा था जिसने अपनी बहू तिम्मर के साथ बद इखलाकी की और उससे 2 बेटे पैदा हुए। और जब इसे उसी जुबान में पढ़ते हैं, इब्रानी जुबान में, सबसे पहले जो लफ्ज देखा वो एक नाम था, वो नाम था बोएज। तो जब बाब नंबर 38 को पढ़ा गया तो आलमों ने 49 लफ्ज, कितने? 49। फिर वहां पर रुके तो उन्हें फिर वहां पर रूत का नाम मिला। किसका? फिर जब वो आगे बढ़े तो उन्हें फिर ओबेद का नाम मिला। किसका नाम? फिर जब उन्होंने आगे पढ़ा तो उन्हीं वर्ड्स पर आकर, उतनी कैलकुलेशन पर आकर जब रुके तो उन्हें वहां पर यस्सी का नाम मिलता है। और फिर जब वो आगे इतने ही लफ्ज पे पढ़ते हैं और उन्हीं लफ्जों पर आकर रुकते हैं तो इन्हें वहां पर दाऊद का नाम मिलता है। इसके अंदर हमें बहुत से नाम मिल रहे हैं। पहला नाम जो मिला वो बोइस का, फिर जब आगे पढ़ा गया तो रूत का नाम मिला, फिर जब आगे पढ़ा गया तो ओबेद का नाम मिला, फिर जब आगे पढ़ा गया तो यस्सी का नाम मिला, फिर जब आगे पढ़ा गया तो दाऊद का नाम मिला। ये हमें इब्रानी जुबान के अंदर पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 में मिल रहा है। आइए ज़रा इसे नए ऐदनामा में तलाश करते हैं। मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1। जमात में से कोई बैठा आयत नंबर 1 को ज़रा ऊंचा बा आवाज़ से बुलंद पढ़े। शुक्रिया। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। तो अब जरा जो मैं नाम लूंगा आप लोगों ने वहां पर इसको चेक करते रहना है। सबसे पहला मैं नाम लेने लगा हूं याकूब से यहूदा। इसमें लिखा हुआ है कहीं? ऊपर से शुरू करें। लिखा हुआ है याकूब से और यहूदा से फारिस और ज़ारा जो तिमर से पैदा हुए। हमने पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 में यही नाम पढ़े। दो यहूदा से तिमर से 2 बेटे पैदा हुए, उनका नाम ये है फारिस और ज़ारा जो तिमर से पैदा हुए। फिर आगे जरा चलिए, आगे सलमून ने लिखा हुआ है। सलमून से जो पैदा हो रहा है वो है बोइस। बोइस का नाम आपको मिल रहा है कहीं? नजर आ रहा है आपको? ठीक है, आगे बोइस है, फिर आगे रूत है और फिर उबैद है और फिर उबैद से यस्सी है। और अब आप ऊंचा बोलें, यस्सी के बाद क्या लिखा हुआ है? प्रेज गॉड। यस्सी के बाद लिखा हुआ है दाऊद, डेविड, दाऊद बादशाह। अब जरा सोचें, ये सब पैदाइश की किताब में है। मूसा की किताबों के बाद हमारे पास यशवा की किताब है, फिर कज़ात की किताब है, फिर रूत की है, फिर उसके बाद जाकर पहला सैमुएल आता है। पहले सैमुएल में दाऊद का जिक्र है। किसमें? पुराने ऐदनामा में जा रहे हैं तो पहले सैमुएल में दाऊद का जिक्र है। आइए जरा पहला सैमुएल निकालिए बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 को। पहला सैमुएल बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 को मैं आयत नंबर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ने को। पहला सैमुएल बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 का दूसरा हिस्सा लिखा हुआ है। खुदा ने सैमुएल से कहा, तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतुल हमी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। यह सैमुएल के अंदर इसका जिक्र मिल रहा है। किसमें? सैमुएल को तो पता ही नहीं था कि यस्सी के कितने बेटे हैं। आप सुन रहे? खुदा ने कहा यस्सी के पास जा। लफ्ज वहां पर यस्सी का इंट्रोडक्शन खुदा कैसे करा रहा है? बैतुल हमी यस्सी। कौन सा? आपको इलाके का नाम पता चल रहा है?
ठीक है, पहला सैमुएल बाब नंबर 16 आयत नंबर 10 में लिखा है, और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला, और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना। कितने बेटे गुजरे? 7। कितने? पहला सैमुएल बाब नंबर 16 आयत नंबर 11 पर जरा तवज्जो कीजिएगा। लिखा है, फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? यानी कि सैमुएल को पता नहीं था कितने लड़के हैं। उसने कहा, सबसे छोटा अभी, वो भेड़ बकरियां चराता है। अब तवज्जो कीजिएगा। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया, और जब वो अंदर लाया तो आयत नंबर 12 में पता क्या लिखा है? लिखा है, वो लड़का सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया, उठ सैमुएल, उठ और इसे मसा कर। क्यों मसा कर? क्योंकि वो यही है जो पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 में नजर आता है। कौन है? दाऊद, यस्सी का बेटा, जिसे खुदा ने पहले से ही बादशाह मुकर्रर कर दिया था। हालेलुया। सबसे पहले यस्सी के इलाके का नाम क्या था? लिखा है, सैमुएल को कहा, मैं तुझे बैतुल हमी यस्सी के पास भेजता हूं, यानी उसके इलाके का नाम था बैतुल हमी। दाऊद जिस इलाके का था, उस इलाके का नाम क्या था? दाऊद के इलाके का नाम भी बैतुल हमी था। और ये याकूब के बेटे यहूदा का इलाका था। और फिर पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 में जिसका नसब नामा आदम से है, जिसके आने का जिक्र लिखा हुआ है, उसके लिए भी बाइबल प्रूफ करती है, वो भी बैतुल हम में यहूदा के इलाका में ही पैदा हुआ था। जब गडेरिये रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, तो वहां उनके चौगिर्द खुदा का जलाल चमका फरिश्ता आया था। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज किसके इलाका में? दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। तो गडरियों ने क्या कहा? आओ बैतुल हम को चले। कहां जी? यस्सी बैतुल हम का, दाऊद बैतुल हम का। जिसने आना है वो है खुदावंद यीशु मसीह, वो भी बैतुल हम में पैदा हुआ, ये यहूदा के इलाका में। अब यहां पर एक पेशन गोई की गई यहूदा के लिए। मत्ती की इंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर 6 में यहां पर एक बात है, वो लिखा हुआ है, ए बैतुल हम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। यहूदा के इलाका बैतुल हम में एक छोटा सा लड़का है जिसे सैमुएल मसा करने गया, जो इब्रानी जुबान में पैदाइश की किताब बाब नंबर 38 में पोशीदा है। और जब वो नए ऐदनामा में भेद खुलता है तो यहां पर लिखा हुआ है, वो उसके तख्त पर बैठेगा। वहां पर तो दाऊद बादशाह क्या था? पहले जब लड़का था तो भेड़ बकरियां चराता था। आपको मेरी आवाज आ रही है? दाऊद बादशाह जब छोटा था, जब उसे मसा किया जाना था तो भेड़ बकरियां चलाता था। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि तेरी सल्तनत हमेशा के लिए कायम रहेगी। दाऊद से कहा गया, तेरा तख्त कभी भी हटेगा नहीं, तेरी सल्तनत हमेशा के लिए है। तो इसके तख्त पर जिसने बैठना था वो कानूनी तौर पर इसी में से आना था। ये तो भेड़ बकरियां चराता था, उसके लिए पेशन गोई की, उसके लिए नबूवत हुई। ऐ बैतुल हम, तो हरगिज सब में छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। बैतुल हम, तेरे यहाँ जो बादशाह था वो तो भेड़ बकरियां चलाता था, मगर अब तेरी जगह जिसे तख्त दिया जाएगा वो भेड़ बकरियां नहीं बल्कि मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा। हालेलुया। वो इस्राएल की गलाबानी करेगा, वो भेड़ बकरियां नहीं बल्कि खुदा की उम्मत की गलाबानी करेगा। अब बात वहां पर आकर दोबारा जुड़ती है, वो आएगा तो करेगा कैसे? गलाबानी क्या करेगा? जो हमने नसबनामा में पैदाइश की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से पढ़ा, उन नामों के तर्जुमे के साथ वो आएगा, वो नीचे उतरेगा, वो अपने आइन देगा, वो अपनी मौत के बारे में सिखाएगा। उसकी मौत से लोगों को क्या फायदा होगा? उसने सिखाया
وہ ان کو وہ راحت دے گا جس کی امید وہ لوگ چھوڑ چکے تھے. انہیں وہی راحت دے گا. وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کی سلطنت عبدالآباد قائم رہے گی. کیا خیال ہے, وہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے؟ ہاں جی, جس کے ذکر ہو رہا ہے پیدائش کی کتاب میں, وہ آئے گا اور آئین دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ آ چکا ہے, اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ آ چکا ہے. جب فرشتہ نے کہا تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا, تو پیغام آ گیا اور وہ آیا. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے آئین دیے اور سکھایا اپنی موت کے تعلق سے کہ میں تمہارے دکھوں کو, تمہاری لعنتوں کو, تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاؤں گا اور میں مصلوب ہوں گا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا. وہ ہمارے دکھ, ہماری لعنتیں, ہمارے گناہ اٹھا لے گیا. وہ مصلوب ہوا, صلیب پر اس نے جان دی, مر گیا, دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ ہمیں وہ راحت ملے جس کی امید ہم نے چھوڑ دی تھی.